दोस्तों, जीवन के संबंध में एक बहुत बुनियादी प्रश्न इन सूत्रों में उठाया गया है, जो कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ओशो इनका क्या खूब विश्लेषण करते हैं, क्योंकि लोग जो इन सूत्रों का विश्लेषण कहीं से पढ़ते हैं, वो सही मायने में वैसा विश्लेषण होता ही नहीं है जो समझने योग्य हो। तो सूत्र है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं समस्त प्राणियों में समान भाव से व्याप्त हूं, उनमें न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्य गव्य वसितो ही स। यदि कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय अच्छी तरह कर लिया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छादन्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानन्हि न मे भक्त प्रणश्यति। वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम बात समझ लो। संत ओशो इन सूत्रों की गहराई में जाते हैं और कहते हैं, हम इन सूत्रों को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, लेकिन उसकी गहनता में प्रवेश नहीं हो पाता। बल्कि अक्सर ऐसा होता है, जितना ज़्यादा हम उसे दोहराते हैं और जितना हम उसके शब्दों से परिचित हो जाते हैं, उतना ही समझने की आवश्यकता कम मालूम होती है। शब्द समझ में आते हैं तो आदमी सोचता है कि अर्थ भी समझ में आ गया। काश ऐसा होता, इतना आसान होता और शब्दों से समझ में आ सकता, तो जीवन की सारी पहेलियां हल हो जाती। लेकिन अर्थ शब्द से बहुत गहरा है और शब्द केवल अर्थ की ऊपरी परत को छूते हैं, लेकिन शब्द को हम कंठस्थ कर सकते हैं और शब्द की ध्वनि बार बार कान में गूंजते रहे तो शब्द परिचित मालूम होने लगता है और परिचय को हम ज्ञान समझ लेते हैं। इस सूत्र में श्री कृष्ण ने कहा कि आचरण महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरानी होगी। कृष्ण कहते हैं, आचरण महत्वपूर्ण नहीं है, अंतस महत्वपूर्ण है। सब धर्म जैसा हम सोचते हैं, ऊपर से आचरण पर जोर देते हैं, मालूम पड़ते हैं। वे कहते हैं यह करो और यह ना करो, और अगर तुम्हारा सदाचरण होगा तो तुम प्रभु को उपलब्ध हो जाओगे। सदाचरण की बात ठीक ही तो है, और कौन होगा जो कहेगा कि सदाचरण के बिना भी परमात्मा उपलब्ध हो जाते हैं? कौन है जो कहेगा अनैतिक जीवन भी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है? नीति तो बस आधार है, ऐसा हम सभी को लगता है, लेकिन नीति आधार नहीं है और स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। सदाचरण से कोई परमात्मा को उपलब्ध होता हो, ऐसी कोई अनिवार्य बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है जो परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, वह जरूर सदाचरण को उपलब्ध हो जाता है। वह जो परमात्मा की प्रतीति है वह प्राथमिक और मौलिक है, आचरण गौण है। ये द्वितीय बात है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि आचरण तो बाहरी घटना है और प्रभु आंतरिक, और आचरण तो अंतस से आता है, अंतस आचरण से नहीं आता। मैं जो भी कहता हूं वह मुझसे निकलता है, लेकिन मेरा होना मेरे करने से नहीं निकलता। मेरा अस्तित्व मेरे करने के पहले है। मेरा होना मेरे सब करने से ज्यादा गहरा है। मेरा सब करना मेरे ऊपर फैले हुए पत्तों की भांति है।
वह मेरी जड़ नहीं है, वह मेरी आत्मा नहीं है। इसलिए यह भी हो सकता है कि मेरा कर्म मेरे संबंध में जो कहता है वह मेरी आत्मा की सही गवाही ना हो। कर्म धोखा भी तो दे सकते हैं, कर्म प्रवचना हो सकते हैं, कर्म पाखंड हो सकते हैं। ये हिपोक्रेसी जैसा है। मेरे भीतर एक दूसरी ही आत्मा हो जिसकी कोई खबर मेरे कर्मों से ना मिलती हो। यह तो हम जानते हैं कि मैं बिल्कुल साधु का आचरण कर सकता हूं, पूरी तरह असाधु होते हुए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आचरण व्यवस्था की बात है। मेरे भीतर कितना झूठ भरा है, मैं सच बोल सकता हूँ। अड़चन होगी, कठिनाई होगी, लेकिन अभ्यास से संभव हो जाता है। मेरे भीतर कितनी ही हिंसा हो, मैं अहिंसक होने का ढोंग कर सकता हूँ। जिसको भी अहिंसक होना हो, इस भांति उसके भीतर काफी हिंसा होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं को भी अहिंसक बनाने में हिंसा करनी पड़ती है। स्वयं को भी दबाना पड़ता है, स्वयं की गर्दन पकड़नी होती है। यह हो सकता है कि मेरे बाहर क्रोध प्रकट न होता हो और मेरे भीतर बहुत क्रोध हो। संभावना यही है कि मैं इतना क्रोधी आदमी हो सकता हूं कि क्रोध मेरे लिए इतना खतरा हो जाए कि या तो मैं क्रोध करूं या मैं जी सकूं, और जीना हो तो मुझे क्रोध को दबाना पड़े। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि छोटे मोटे क्रोधी कभी क्रोध को नहीं दबाते। इतना महंगा नहीं उनका क्रोध। उतने क्रोध के रहते हुए भी जिंदगी चल सकती है, लेकिन बड़े क्रोधी को तो क्रोध दबाना ही पड़ता है, क्योंकि जिंदगी असंभव हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। वह आग इतनी ज्यादा होगी कि जला डालेगी। तो बड़े क्रोधी को क्रोध दबाने के सिवाय कोई तरीका नहीं। दबाने में भी क्रोध की आवश्यकता होती है, क्योंकि दबाना क्रोध का एक कृत्य है। चाहे दूसरे को दबाना हो, चाहे स्वयं को दबाना हो, तो यह हो सकता है, यह होता है, यह कठिन नहीं, यह बहुत ही सहज है। बाहर जो आचरण में दिखाई पड़ता है वह भीतर नहीं होता। हम आचरण में धोखा दे सकते हैं, लेकिन आचरण से जो धोखा दिया जाता है वह लोगों की आंखों को हो सकता है, लेकिन वह धोखा स्वयं को कैसे दे सकते हैं। नीति का संबंध है दूसरे को धोखा न देने से, धर्म का संबंध है स्वयं को धोखा न देने से। नीति का संबंध है समाज की आंखों में शुभ होने से, धर्म का संबंध है परमात्मा के सामने शुभ होने से। नैतिक होना आसान है, सच तो यह है कि अनैतिक होने में इतनी कठिनाइयां होती हैं कि आदमी को नैतिक होना ही पड़ता है। लेकिन धार्मिक होना बड़ा कठिन है, क्योंकि धार्मिक न होने से कोई भी अड़चन नहीं होती, कोई भी कठिनाई नहीं होती, बल्कि सच तो यह है कि धार्मिक होने से कठिनाई शुरू होती है और अड़चन शुरू होती है। धार्मिक होकर जीना बड़े दुस्साहस का काम है। धार्मिक होकर जीने का अर्थ है कि अब मेरे जीवन का नियम मेरे भीतर से निकलेगा। अब इस जगत का कोई भी नियम मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। अब मैं अपना ही नियम बनाऊंगा, और अब चाहे कुछ भी परिणाम हो, चाहे कितना ही दुख हो, और चाहे नरक में भी जाना पड़े, लेकिन अब मेरा नियम ही मेरा जीवन है। धार्मिक होना अति कठिन है। धार्मिक होकर जीने का परिणाम तो भुगतना पड़ता है। किसी जीसस को सूली लगती है, सुकरात को जहर पीना पड़ेगा। यह बिल्कुल अनिवार्य है। धार्मिक होकर जीना बड़ा कठिन है। ध्यान रहे, अनैतिक होकर भी जीना बहुत कठिन है, क्योंकि अनैतिक होते ही आप समाज के संघर्ष में पड़ जाते हैं। कानून, अदालत, पुलिस। अनैतिक होते ही आप समाज से संघर्ष में पड़ जाते हैं। अनैतिक होकर जीना बड़ा मुश्किल है। धार्मिक होकर जीना जरा सरल है। भले ही भीतर कुछ भी चलता हो, पर हम कहने को धार्मिक हैं, क्योंकि धार्मिक होते ही आप स्वतंत्र जीवन शुरू कर सकते हैं। अनैतिकता से इसलिए कठिनाई होती है कि जब आप दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप कठिनाई में पड़ेंगे।
धार्मिक होने से इसलिए कठिनाई होती है कि आप दूसरों को मानना ही बंद कर देते हैं। आप ऐसे जीने लगते हैं जैसे पृथ्वी पर अकेले हैं, जैसे पृथ्वी पर कोई भी नहीं। आपका समस्त नियम आपके भीतर से निकलने लगता है, तब भी कठिनाई होती है। ध्यान रहे, अनैतिक होना कठिन है, धार्मिक होना कठिन है। नैतिक होना कन्वीनियंट है, नैतिक होना बड़ा स्वादिष्ट सुविधापूर्ण है। इसलिए जितना चालाक आदमी होगा उतना नैतिक होकर जीना शुरू करेगा। नैतिकता अक्सर चालाकी का हिस्सा होती है, धर्म भोलेपन का परिणाम है। निर्दोषता का, नैतिकता चालाकी का, हिसाब का, कैलकुलेशन का। अनैतिकता नासमझी का परिणाम है, अज्ञान का। समझ लें, अनैतिकता नासमझी का परिणाम है, अज्ञान का। नैतिकता होशियारी का, चालाकी का, गणित का। धर्म निर्दोष साहस का परिणाम होता है। लेकिन समाज जोड़ देता है कि जो नैतिक नहीं है वह धार्मिक नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर परमात्मा तक जाना है तो नैतिक बनो। समाज का जोर ठीक है, समाज इस जोर को दिए बिना जी नहीं सकता। समाज को जीना हो तो उसे नैतिकता की पूरी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। वह नेसेसरी ईवल है, जरूरी बुराई है। जब तक कि सारी पृथ्वी धार्मिक न हो जाए तब तक नैतिकता की कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि अनैतिक होकर जीना इतना असंभव है, तो नैतिकता की व्यवस्था करनी होती है। याद रहे, 10 चोर भी चोरी करते हैं तो एक संगठन बनाते हैं और वहां भी कुछ बातें तय करते हैं कि हमारे बीच ये बात तय रहेगी। लेकिन अपने भीतर, उनके गिरोह के भीतर अति नैतिक होते हैं। और यह मजे की बात है कि चोर जितने नैतिक होते हैं अपने मंडल में, उतने साधु भी अपने मंडल में नैतिक नहीं होते। उसका कारण है कि चोर भली भांति समझता है कि अनैतिक होकर जब समाज में जीना इतना संभव है, मुश्किल है, तो अगर हम अनैतिक भीतर भी हो गए तो हमारा जो अल्टरनेटिव समाज है, जो वैकल्पिक समाज है, वह भी मुश्किल हो जाएगा। हम पूरे समाज के खिलाफ तो हैं ही, वह तो मुश्किल है ही। अब अगर हम 10 लोग भी खिलाफ होकर के जिएंगे, हम भी अगर अनैतिक व्यवहार करेंगे और रात में हम भी एक दूसरे की जेब काटें और वायदा दें और पुराना करें, तो फिर हमारा जीना असंभव है। इसलिए चोरों की अपनी नैतिक व्यवस्था होती है, उनका अपना मॉरल कोड है। और ध्यान रहे, साधुओं से उनका मॉरल कोड हमेशा श्रेष्ठ रहा है। उनका कारण है कि साधु तो समाज के साथ नैतिक होकर जीता है, उसे कोई अलग समाज नैतिक बनाकर जीने की ऐसी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए 2 साधुओं को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल मामला है। 2 साधुओं को इकट्ठा करना मुश्किल है, 150 साधुओं को इकट्ठा करना उपद्रव कर लेना है। लेकिन 100 चोरों को इकट्ठा करें तो एक बहुत नैतिक समाज उनके भीतर निर्मित हो जाता है। बुरे आदमी की अपनी नैतिक व्यवस्था है, क्योंकि वह यह समझता है कि बिना उस व्यवस्था के जीना असंभव है। बाहर तो वह लड़ ही रहा है, अगर भीतर अपने गिरोह में भी लड़े तो अति कठिनाई हो जाएगी। समाज को नैतिकता की व्यवस्था जारी रखनी है, क्योंकि आदमी इतना अज्ञानी है। लेकिन समाज यह भी जोर देता है कि जब तक कोई नैतिक नहीं होगा तब तक धार्मिक नहीं हो सकता। यह वक्तव्य आवश्यक है, लेकिन खतरनाक और असत्य है। सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। सच्चाई यह है कि जब तक कोई धार्मिक नहीं होगा तब तक उसकी नैतिकता आरोपित, थोपी हुई, ऊपर से लादी हुई होगी, अस्थायी होगी, आंतरिक नहीं होगी, आत्मिक नहीं होगी। धार्मिक होकर ही व्यक्ति के जीवन में नीति का आविर्भाव होता है। उस नीति का जो किसी भय के कारण नहीं थोपी गई होती, न किसी प्रलोभन, न किसी पुरस्कार के लिए, न स्वर्ग के लिए, न नरक के लिए, न किसी डर के लिए, न ऐसे स्वर्ग के लोभ के लिए, न किसी प्रतिष्ठा के लिए और न सम्मान के लिए, न सुविधा के लिए, बल्कि इसलिए कि भीतर अब नैतिक होने में आनंद आने लगा है और अनैतिक होने में दुख मिलता है। लेकिन ऐसी नैतिकता का जन्म धर्म के बाद होता है। तो कृष्ण ने इस सूत्र में कहा, और वह सूत्र
समझने जैसा है। वह कहा कि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मुझे निरंतर भजेगा तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। यहाँ साधु की परिभाषा में कृष्ण ने हैरानी की बात कही। साधु से सामान्यतः हम समझते हैं सदाचारी। साधु का अर्थ होता है सदाचार, असाधु का अर्थ होता है दुराचार, दुराचारी। यहाँ कृष्ण कहते हैं अतिशय दुराचारी भी यदि कोई मेरी भक्ति में अनन्य भाव से डूबता है तो वह साधु कहलाने योग्य है। यहाँ जरा साधु की परिभाषा थोड़ा बदल गई। साधु का अर्थ ही होता है सदाचार, पर कृष्ण कहते हैं अतिशय दुराचारी भी साधु है। फिर साधु की क्या परिभाषाएं होंगी? कृष्ण कहते हैं क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, ए फर्म डिटर्मिनेशन, एक यथार्थ निश्चय, यह साधु की परिभाषा है। और वह यथार्थ निश्चय क्या है? वह यथार्थ निश्चय है प्रभु के स्मरण का, वह यथार्थ निश्चय है प्रभु के प्रति समर्पण का, वह यथार्थ निश्चय है उनकी अनन्य भक्ति का। यहाँ 2-3 बातें हम समझ लें। एक तो यथार्थ निश्चय वाले को साधु कहना बड़ी नई बात है। आपको इस सूत्र को पढ़ते वक्त ख्याल में शायद ना आई हो, क्योंकि यह तो कृष्ण यह कह रहे हैं कि असाधु भी साधु है अगर वह यथार्थ निश्चय वाला है। असाधु का मतलब होता है दुराचारी। असाधु को भी साधु जानो अगर वह यथार्थ निश्चय वाला है और उसका निश्चय मेरी तरफ गतिमान हो जाए। तो 2 बातें हैं। यथार्थ निश्चय का क्या अर्थ है? यथार्थ निश्चय के 2 अर्थ हैं। एक समग्र हो, उसके विपरीत कोई भी भाव मन में ना हो तो ही यथार्थ होगा, अन्यथा डामाडोल। पूरे मन से लिया गया, पूरे प्राणों से हामी भर दी गई हो, अगर पूरे प्राणों से हामी भर दी तो वह निश्चय यथार्थ हो गया, और अगर पूरे प्राणों ने हामी ना भरी तो निश्चय काल्पनिक, वास्तविक ना रहा और मन डोलता रहेगा और हम ही बनाएंगे, हम ही मिटाते रहेंगे। एक हाथ से निश्चय की ईंट रखेंगे, दूसरे हाथ से निश्चय की ईंटों को तोड़ देंगे। दोनों तरफ से हम ही काम करते रहेंगे। एक तरफ निर्णय लिया, एक तरफ निर्णय को तोड़ने का उपाय करते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। यथार्थ निश्चय का अर्थ हुआ कि पूरे चित्त से लिया गया एक निर्णय। एक सूफी फकीर हसन एक गांव में आया। रात आधी हो गई, कहीं ठहरने को कोई जगह ना थी। अजनबी अपरिचित आदमी। सराय के मालिक ने कहा कि कोई गवाह ले आओ, तब मैं ठहरने दूंगा। आधी रात कहां से अब गवाह को खोजेंगे? अनजान अपरिचित गांव, कोई पहचान वाला भी नहीं। परेशान है, एक झाड़ू के नीचे सोने को जा रहा है, तब एक आदमी उसे पास से गुजरता हुआ दिखाई पड़ा। उसने उस आदमी से कहा कि पूरी बस्ती सो गई, किसी को मैं जानता नहीं, क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय करेंगे, सहायता करेंगे? सराय के मालिक को कह दें कि आप मुझे जानते हैं, एक गवाह बन जाएं। उस आदमी ने कहा। पास आकर हसन को देखा कि फकीर है। हसन को कहा कि पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मैं एक चोर हूं और रात में अपने काम पर निकला हूं। एक चोर की गवाही एक साधु के काम पड़ेगी या नहीं, मैं नहीं जानता। सराय का मालिक मेरी बात मानेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। इसका कोई मूल्य है भी कि नहीं मेरी गवाही का, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं। मेरा घर खाली है, मैं तो रात भर काम पे निकलूंगा, तुम जाकर सो जाओ। हसन थोड़ा सा चिंतित हुआ और उसने कहा कि तुम एक चोर होकर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि मुझे अपने घर जाने का प्रस्ताव दे रहे हो। उस चोर ने कहा, जो बुरे से बुरा हो सकता है वह मैं करता हूं, अब इससे बुरा और कोई क्या कर सकता है? चोरी ही करोगे न ज्यादा से ज्यादा, यह आम अपना काम है, ये मेरा रोज का ही है, तुम घर जाकर सो। सराय में जगह नहीं मिली, सराय अच्छे लोगों ने बनाई थी। एक चोर ने जगह दी और उसने कहा, अब और बुरा क्या हो सकता है? लेकिन
हसन के मन में एक डर तो था कि चोर के घर में रुका जाए या नहीं, या झाड़ू के नीचे ही सो जाना बेहतर है। बाद में हसन ने कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरा साधु उस चोर से कमजोर था। साधु डरा कि चोर के घर रुकूं या ना रुकूं, और चोर न डरा कि इस अजनबी आदमी को घर में ठहराऊं या नहीं। चोर को यह भी भय ना लगा कि यह साधु है, दुश्मन है, अपने को बदल डालेगा। साधु को यह भय लगा कि चोर के साथ रहने से कहीं मेरी साधुता भंग ना हो जाए। हसन ने यह बात बाद में कही कि उस दिन मुझे पता चला कि मेरे साधु का जो निश्चय था वह चोर के निश्चय से कमजोर था। मेरे चित्त की स्थिति चोर के चित्त की स्थिति से कमजोर थी। वह चोर दृढ़ निश्चयी था। चोर के घर रात रुका। कोई सुबह भोर होने के पहले चोर आया। हसन ने दरवाजा खोला। हसन ने पूछा, कुछ मिला? चोर ने हंसते हुए कहा, आज तो नहीं मिला, लेकिन फिर कोशिश जारी रखूंगा। उदास नहीं था, परेशान नहीं था, चिंतित नहीं था। आकर मजे से सो गया। दूसरी रात भी गया और हसन 1 महीने उसके घर रुका, और रोज ऐसा हुआ कि रोज वह खाली हाथ लौटा। हसन ने उससे पूछा कि कुछ मिला, और वह कहता है, आज तो नहीं, लेकिन फिर कोशिश करेंगे। फिर बरसों बाद हसन को आत्मशान हुआ। दूर उस चोर का कोई पता भी न था, कहाँ होगा। जिस दिन हसन को आत्मशान हुआ, उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और परमात्मा से कहा, उस चोर को धन्यवाद, क्योंकि उसके पास ही मैंने यह सीखा कि साधारण सी चोरी करने यह आदमी जाता है और खाली हाथ लौटता है, लेकिन उदास नहीं, थकता नहीं, निश्चय इसका टूटता नहीं। कभी ऐसा नहीं कहता कि बेकार हो गया, कुछ नहीं मिला, छोड़ दे, कुछ हाथ नहीं आया। और जब मैं परमात्मा को खोजने निकला, उस परम संपदा को खोजने निकला, तो न तो मालूम कितनी बार ऐसा लगा कि यह सब बेकार है, कुछ मिला नहीं, न कोई परमात्मा दिखाई दिया, न कोई आत्मा का अनुभव। पता नहीं, इन सब बकवास में मैं पड़ गया, छोड़ देता हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि तभी मुझे उस चोर का ख्याल आता है कि साधारण सी संपदा को चुराने जो गया, उसका निश्चय भी मुझसे ज्यादा, और मैं परम संपदा को चुराने निकला, मेरा निश्चय इतना कमजोर। तो जिस दिन उसे ज्ञान हुआ, उसने पहला धन्यवाद उस चोर को दिया और कहा कि मेरा असली गुरु वही है। हसन के शिष्यों ने उससे पूछा कि उसके असली गुरु होने का कारण, तो उसने कहा, उसका दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि पूरे प्राण इतने आत्मसात हैं कि चाहे हार हो, चाहे जीत, चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता, निर्णय नहीं बदलेगा। दृढ़ निश्चय का अर्थ है चाहे असफलता मिले, चाहे सफलता, चाहे जन्मों जन्मों तक भटकना पड़े, निर्णय नहीं बदलेगा। खोज जारी रहेगी, सब खो जाए बाहर, लेकिन भीतर खोजने वाला संकल्प जारी रहेगा। सब विपरीत हो जाए, सब प्रतिकूल पड़ जाए, कोई साथी ना मिले, कोई संगी ना मिले, कोई अनुभव की किरण भी ना मिले, अंधेरा घनघोर हो, टूटने की कोई आशा ना रहे, तब भी किरकेगार्ड ने इस दृढ़ निश्चय की परिभाषा में कहा, वन हु कैन होप अगेंस्ट होप, जो आशा के भी विपरीत आशा कर सके, वही दृढ़ निश्चय वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी और अंतिम भाग में आगे जल्दी ही मिलता हूँ। आशा करता हूँ बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो लंबी होती जाएगी, बहुत लंबी। तो आगे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा।